नमस्कार। नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है किंग ऑफ शेयर मार्केट में आप सभी का। अगर यूट्यूब चैनल में आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो हमारे चैनल को सबसे पहले क्या सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक और टाइम टू टाइम एग्जिट की नॉलेज जिसको बोलते हैं, राइट, ओनली फॉर एजुकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। यहाँ पे कोई भी चीज़ डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग के लिए कोई भी एडवाइस नहीं दिया जाता। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। यहाँ पे हम बात करेंगे हर्षिल एग्रोटेक के बारे में। हर्षिल एग्रोटेक में अभी आपने क्या देखा आज? जरूर कुछ अलग देखा होगा। क्या? जैसे कि सेलिंग प्रेशर समझ रहे हो? आज स्टॉक में 20 करोड़ शेयर एक्स्ट्रा लिस्टेड हुए हैं, जिनमें से एक चीज़ हमने बताया था 1.5 CR करोड़ ये रिटेलर्स, उन रिटेलर्स के पास हैं जो एकदम बाइंग और सेलिंग करते हैं। एकदम बाइंग सेलिंग समझ रहे हैं? फटाफट बाइंग फटाफट सेलिंग, लॉस में सेल करते हैं और प्रॉफिट में बाई करते हैं। सब कुछ उल्टा स्ट्रेटजी चलता है। उन्हीं के पास ये 1.5 करोड़ शेयर आए हुए हैं। बाकी जो शेयर हैं कितना 18.5 CR, वो शेयर बड़े इन्वेस्टर के पास हैं। और ये कब बेचेंगे? जब स्टॉक अप जाएगा। डाउन में क्यों बेचेंगे? जवाब दो आप। जब फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग, बड़े इन्वेस्टर की होल्डिंग 90% है, अपना ही लॉस में क्यों बेचेंगे? कोई भी शेयर अपने लॉस में क्यों बेचेगा बड़े इन्वेस्टर? ठीक है, तो इसमें निगेटिविटी फैलाने वाली कोई बात नहीं है। आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो कुछ जानते नहीं, हवा हवा में बात करते हो, राइट, कोई भी चीज़ बोलते हो हवा हवाई में। एक बोल रहा था स्टॉक 3 रुपीज़ जाएगा, यार चलिए ठीक है मान लेते हैं स्टॉक 3 रुपीज़ जाएगा, तो यार 3 से 5 भी आएगा। ये नोट कर लो। क्यों नोट कर लो? क्योंकि जितनी क्वांटिटी सेल लगी हुई है, इसके आसपास किसी की बाइंग भी नहीं है, याद रखना। ये सेलिंग लग रही है सिर्फ जो 2.9 रुपीज़ के आसपास राइट इशू लाया गया था, वो राइट इशू 1.5 करोड़ शेयर मिले हैं रिटेलर्स को। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि क्या 1.5 करोड़ के सारे शेयर बड़े इन्वेस्टर्स को मिलेंगे? भाई 5 रुपीज़ 6 रुपीज़ से स्टॉक गिरना चालू हो रहा है। 6 रुपीज़ 14 पैसे से गिरना तो चालू हो रहा है 12 रुपीज़ के आसपास से। बड़े बड़े रिटेलर्स यहाँ पे फंसे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े रिटेलर्स, इनकी कई लाखों की इन्वेस्टमेंट है, राइट। बट शॉर्ट टर्म में गिरावट तो हो रही है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा मिड रेंज परफॉर्मर, मतलब कंपनी बेहतरीन परफॉर्मर में अपने मीडियम रेंज पे वर्क कर रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है ना, ये ट्रेंड लाइन की वेबसाइट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट होती है। इसमें एक एक पॉइंट आपको परफेक्ट बताया जाता है, एक एक पॉइंट। ओके, एंड अगर एक चीज़ की हम बात करें, यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू 3.2, 3 रुपये 20 पैसे का बुक वैल्यू है। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ, सारी के सारी ग्रोथ है जो है बहुत ही बेहतरीन है। यार कंपनी के फंडामेंटल से ही शेयर को तो परचेज किया जाता है। क्या टाटा के शेयर आप परचेज फंडामेंटल देख के नहीं किए? क्या आईटीसी के नहीं किए? क्या रिलायंस के नहीं किए? हाँ, क्या अडानी की नहीं किए? लेकिन अडानी की स्टॉक्स भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन गिरावट हुई। 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार के स्टॉक 1,000 रुपये आए, 70%, 60%, 80%, 70% तक की गिरावट हुई। तो गिरावट हर स्टॉक्स में होती है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे आपको समझने वाली ये बात है कि आज स्टॉक्स में लिस्टिंग हुई है, आज स्टॉक में शेयर की लिस्टिंग हुई है, इसकी वजह से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर लगा है। वो भी कितने का लगा था? 2 करोड़ के आसपास। कितना? 2 करोड़ के आसपास। अब एक चीज़ समझना, जब 6.14 से स्टॉक में गिरावट चालू हुई थी, अभी इसके पहले 10 डेज बिफोर के आसपास, तो आप देख रहे थे उस टाइम पे स्टॉक में सेलिंग लग रही थी लगभग 90 लाख का। कितने? 90 लाख शेयर। अभी 8 दिन का लोअर सर्किट लगा हुआ है करंट सिचुएशन में, जिनमें से 70% सेलिंग प्रेशर कम हो गया था। 70% समझ रहे हो आप? जो कि सेलिंग प्रेशर टोटल था 29 लाख के आसपास, और इसमें टोटल सेलिंग प्रेशर कितना था? 2.3 CR, 2 करोड़ 30 लाख। अभी के प्राइस में कितने रुपए के प्राइस में? 5 रुपीज़ के प्राइस में। ठीक है, और यहाँ पे आप फोकस कर लो कि 90 लाख की से वहाँ पे सेल लगा हुआ था, 90 लाख का किस प्राइस में? 6 रुपीज़ में। 1 रुपये प्राइस घटता है, 1 रुपीज़ माइनस होता है, तो सेलिंग प्रेशर कितना डाउन होता है? कितना? 60 लाख।
70%, सॉरी 60 लाख शेयर क्वांटिटी कम होती है। अब यहाँ पे आप गेस कर लो कि 2 करोड़ 30 लाख फर्स्ट डे लगा हुआ है, 2 करोड़ 30 लाख। अब डाउन प्राइस में तो कोई नहीं बेचेगा लॉसेस में, क्योंकि किसी की बाइंग तो है नहीं कि कोई बेचेगा। आप समझना, आप यहाँ पे बाइंग करने के लिए कौन रेडी है करंट टाइम में? बड़े इन्वेस्टर, जो 5 रुपीज़ में, हम आपको थोड़ा सा डाटा दिखाते हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आ चुके हैं। सबसे पहले चार्ट और वॉल्यूम दोनों शो कर रहा है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहली चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ स्टॉक में ट्रेड होकर ऊपर गया था स्टॉक, करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, इसीलिए क्वांटिटी बहुत कम सेल लगी हुई थी। लेकिन जिस सिस्टम से भी लिस्टिंग हुई है शेयर की 20 करोड़, उस हिसाब से सेलिंग प्रेशर इसमें नथिंग है। नथिंग समझ रहे हो? नथिंग मतलब कुछ नहीं। 2 करोड़ का सेलिंग प्रेशर कुछ नहीं होता बॉस। जो 6 रुपीज़ पे लगा था 1 करोड़ 90 लाख के आसपास 1 करोड़ कहलाता है, अभी लग गया है 2 करोड़ का। तो खुद समझो इस चीज़ को कि जो वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहा था किस प्राइस में, 11, 12, 10, 8, 9, 10, 11, इस प्राइस से भी स्टॉक किस प्राइस पे चल रहा है आप समझ पा रहे हो ना? लगभग समथिंग 60% डाउन प्राइस पे चल रहा है स्टॉक। 60%, 50 से 60% डाउन प्राइस पे चल रहा है। अगर ये 4 रुपीज़ के आस पाता है तो टोटली हो जाएगा लगभग 75% का डाउन। कितना? 75% का डाउन। बट यहाँ पे आपने खरीद गलत सिस्टम अपना लिया, जिन्होंने भी लिया है, ठीक है ना। क्योंकि फंडामेंटल तो अच्छा है, लेकिन फंडामेंटल अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी प्राइस में एंट्री करें। फंडामेंटल बेस्ट है कंपनी का, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी गिरावट हो रही है। आप क्या करो कि देखो, ये जो वॉल्यूम अभी आपको दिख रही है, वॉल्यूम अभी नहीं आ रहा है स्टॉक में, कम आ रहा है, बट ये वॉल्यूम आना क्रिएट कब होगा? 4 रुपीज़ के आसपास। समझने की कोशिश करना, 4 रुपीज़ के आसपास ये वॉल्यूम क्रिएट होगा। ये यहाँ पे, ये इस प्राइस पे वॉल्यूम क्रिएट होगा। अब जैसे वॉल्यूम क्रिएट होगा, हो सकता है 4 रुपीज़ में भी अपर सर्किट लगा दे, और हो सकता है 3.5 रुपीज़ डाउन पे लाके अपर सर्किट लगा दे, या मैक्सिमम 3 रुपीज़ में भी डाउन प्राइस ला सकता है। भाई सेलिंग प्रेशर है, उसके हाथ में है। सेलिंग लगाएगा तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड तो आएगा ही। रिटेलर्स तो है ही सेलिंग लगाने के लिए। जो चीज़ हम हमेशा मना करते हैं कि जितनी भी सेलिंग लगी रहने दो और लगे रहने दो, जो सेलिंग लगा है उसको लगे रहने दो, आप मत लगाओ ना। क्योंकि आप जब नहीं लगाओगे ना, तो बड़े इन्वेस्टर को ये दिखाई देता है, समझो कि कोई बड़ा इन्वेस्टर सेल लगा के बैठा हुआ है, मान लो 50 लाख शेयर, ठीक है, वो लगा दिया डराने के लिए, ताकि आप भी सेल करो और डाउन प्राइस में उनको मिले और आप लॉसेस में स्टॉक से निकल जाओ, फिर अपर सर्किट में बाई करो। ये तो उनका काम ही है। बट आपकी समझदारी ये है कि 50 लाख अगर शेयर सेल लगा भी है ना, तो आपको एक क्वांटिटी भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये माइंड सेटअप रखना चाहिए। एक होती है नॉलेज, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस इंसान का वो होता है कि लोअर सर्किट में हम सेल लगाएंगे तो बिकेगा। भाई सिंपल सी बात है, कोई परिभाषा नहीं है, लोअर सर्किट में शेयर नहीं बिकते। दूसरी चीज़ यहाँ पे नॉलेज क्या कहता है? नॉलेज ये कहता है कि भाई जितनी क्वांटिटी सेल लगी है उसको लगे रहने दो, हमें नहीं लगाना है। हमें सेल तब लगाना है अगर हमें सेल करना ही होगा जब स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा। अप ट्रेंड समझ रहे हो? अपर सर्किट या अपर सर्किट हो, ये अप ट्रेंड बोलो आप, अप ट्रेंड समझ रहे हो? जो ये चार्ट अभी यहाँ पे शो कर रहा है ना, ये टोटल अप ट्रेंड का चार्ट है। ये यहाँ से बाउंस बैक भी लेगा तो अप ट्रेंड भी लगा सकता है। अगर ये ध्यान रखना, 6 को ब्रेक किया ना, 8 को टच करेगा 101%। 6 को ब्रेक किया तो 8 को टच करेगा, और ब्रेक करने की कोशिश ये जरूर करेगा 2 महीने 3 महीने में, याद रखना। क्यों करेगा? इसका रीज़न क्या है ना, कि डाउन प्राइस में किसी की बाइंग ही नहीं है। आप समझो क्यों क्वांटिटी सेल करेंगे यहाँ पे? भाई समझो आप, 2 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास बड़े इन्वेस्टर के यहाँ पे आरी शेयर मिले हुए हैं। इसके पहले और ऊपर के प्राइस में था, तो वो सिंपल सी बात है, 290 चलो ठीक है, 3 रुपीज़ मान लो एवरेज। अब 3 रुपीज़ में अगर उनका इन्वेस्टमेंट है तो 3 रुपीज़ में शेयर क्यों बेचेंगे भाई? और फिर आप क्यों बेच रहे हो शेयर को? आप होल्ड रखो ना भाई। सिंपल सी बात, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही हैं कि 3 रुपीज़ में बड़े इन्वेस्टर की बाइंग है, 2 रुपीज़ 90 पैसे में, ठीक है, तो सोरे स्टॉक को ऊपर लेके ही जाएंगे, इसलिए सेलिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक भी क्वांटिटी सेल मत करो। अपर सर्किट कभी भी लग सकता है स्टॉक में, और अपर सर्किट लगने के बाद स्टॉक ऊपर ही जाएगा, याद रखो। जब भी लगेगा सिर्फ वेट करो, होल्ड करो, वेट करो, देखो भी नहीं अभी। अपर सर्किट जब लगेगा तब देखना, राइट। पर बात वॉल्यूम की है। वॉल्यूम यहाँ पे देखो 1.5 करोड़ का वॉल्यूम आया था। कितना आया था? 1.5 करोड़ का।
कौन से प्राइस में? 40 पॉइंट लगभग 70 के आसपास, 1.5 करोड़ का वॉल्यूम, और ये भी लगभग 1 से 1.5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ के आसपास। ये जो टोटल वॉल्यूम आपको दिख रहा है ना, ये भी 2 करोड़ के आसपास था, राइट। और यहीं पे हो सकता है प्राइस को अगेन लाके ये 2 करोड़, क्योंकि देखो आप, हम यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं, जब ये 8 दिन में अपना 70% सेलिंग प्रेशर खत्म हुआ है, तो आप गेस करो 8 दिन इधर भी लगा लो आप, 8 दिन, लेकिन 5% का सर्किट लगेगा, वी लोअर सर्किट। 5% में आप 80% का लगा लो, 80% डाउन। 80% डाउन समझ सकते हो अपना, 2 करोड़ का 80% कितना कहलाता है? 1 करोड़ 60 लाख शेयर। तो 1 करोड़ 60 लाख शेयर तो ऑलरेडी कम हो जाएंगे ना। 1 करोड़ 60 लाख शेयर 4 रुपीज़ के आसपास ऑलरेडी कम हो जाएंगे सेलिंग प्रेशर, और 4 रुपीज़ के आसपास ही अपर सर्किट लगने के चांसेस बन रहे हैं। 4 से नीचे गया तो किसी भी टाइम अपर सर्किट लगेंगे और इसी प्राइस में आएगा। उनको डाउन लगाने दो, वो डरा रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है भाई। 20 करोड़ शेयर यहाँ पे लिस्टेड हुए हैं तो सेलिंग प्रेशर तो लगेगा ही, नॉर्मल सी बात है, इसमें डरने वाली क्या बात है। और फंडामेंटल कंपनी का बहुत ही बेस्ट है, फंडामेंटल जाके चेक कर लें, नेक्स्ट मैंने बताया भी है, वीडियो में बताया भी है। कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं स्टॉक में, बहुत ज़्यादा लोगों के नहीं आ रहे हैं, गिने चुने 4, 6, 10 लोगों के ही कमेंट आ रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से हमें वीडियो बनाना पड़ रहा है भाई। हम भी चाहते हैं ना कि आप सीखो उस चीज़ को, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे बहुत कम था, ऊपर जा रहा था स्टॉक में बहुत कम वॉल्यूम के साथ, और स्टॉक में सेलिंग नहीं आ रही थी। ऊपर जाते टाइम अगर स्टॉक में वॉल्यूम ना आए तो समझ लो सेलिंग स्टॉक पे नहीं हो रही है, स्टॉक में क्या हो रही है? बाइंग। ऊपर जाते टाइम वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, ऊपर जब गया स्टॉक ना तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तब वो कहलाता है कि स्टॉक डाउन जाएगा। बट ऊपर के प्राइस में नीचे से ऊपर जा रहा है, स्टॉक बहुत कम वॉल्यूम के साथ जा रहा है, तो समझ लो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक होता है। सब हर चीज़ के रूल्स होते हैं, ऐसे नहीं होता हवा हवाई है किसी भी स्टॉक में, है ना। बट होल्ड रखो, हमारा कहने मतलब ये है। लॉसेस बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा हो रहा है, 50%, 60%, 70% तक की यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं लोगों को भाई। सबके सब रिटेल इन्वेस्टर इस प्राइस पे लिए हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सबकी होल्डिंग है। तो खुद गेस करो कि सेल करने से क्या प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। शेयर को सेल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हमें उस शेयर में पार्टिकुलर प्रॉफिट ना हो। इस हिसाब से हमें शेयर मार्केट में काम करना चाहिए। कोई भी शेयर लो, लॉसेस में कभी सेल मत करो, ये रूल है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट कर सकते हो, ओके।